हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका 7 इंटीग्रेशन। और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.6 एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 10 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से, जिसमें हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन है, एक एग्जाम्पल है, वहाँ साइन इनवर्स एक्स है, एक क्वेश्चन भी है इसी प्रकार से आपका 10 है, 9 है, तीन चार क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो वो आपको करने आने चाहिए। देखिएगा इसको करने का तरीका क्या, अगर हम cos इनवर्स x को t कंसीडर कर लेते हैं तो करना आसान हो जाएगा। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू, अगर हम t कंसीडर करते हैं तो यहाँ से आपका x इक्वल टू आ जाएगा cos t। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आपका हो जाएगा ये dt, 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dt। दैट इज जो आपका 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन गिवन है और dx ये माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा, cos इनवर्स x t से रिप्लेस हो जाएगा और x cos t से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास एक मॉडिफिकेशन के बाद नया इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस t cos t dt। ठीक, माइनस आपका चलता रहेगा इस प्रकार से। फर्स्ट फर्स्ट किसको मानेंगे, टी को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x का sin x होता है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा तो cos x का इंटीग्रेशन वापस sin x हो जाएगा। माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका sin x dx प्लस सी। एक बार और इंटीग्रेट हमने कर दिया इसको, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का t sin t माइनस माइनस प्लस sin t dt। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज t sin t माइनस cos t प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है सभी, जैसे t की जगह तो हम पुट कर देंगे cos इनवर्स x, लेकिन sin t की जगह क्या पुट करेंगे, तो sin t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। जब cos t इक्वल टू है x तो sin t इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x माइनस cos t की जगह आप एक्सपोर्ट कर दीजिएगा प्लस सी। आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका 11 कंप्लीट हो जाता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हमको गिवन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। 12 क्वेश्चन इस प्रकार से है एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी हम एक्स को अगर फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड कंसीडर करेंगे आई लीड के अनुसार। आई लीड की फुल फॉर्म होती है ILATE। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन और टी फॉर ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉग इसमें अलजेब्रा का पहले आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आ रहा, इसलिए हम एक्स को फर्स्ट कंसीडर कर लें। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा tan x। तो ये हो जाएगा x tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू tan x dx प्लस c। तो x tan x माइनस tan x का आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x प्लस c। आप इतना ही रहने दीजिएगा, अगर आप प्लस करना चाहो तो log sec x हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 12 क्वेश्चन हो जाता है, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट 13। देखिएगा 13 क्वेश्चन हमको गिवन है i इक्वल टू केवल tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन करना है।
tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के लिए इनटू में 1 कर लीजिएगा और ये dx कर दीजिएगा, तो फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट आपका माना जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जो 1 है उसको हमने x कंसीडर किया है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स हो जाएगा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड का इंटीग्रेशन x dx। तो ये हो जाएगा फाइनली x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम इस फंक्शन बनाएंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में मिल जाता है तो इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो अगर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर में मिल जाए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में है आपका x log x का होल स्क्वायर। थोड़ा लेंथी जाएगा तो आप इनको नोट कर सकते हैं, आफ्टर दैट समझते हैं क्वेश्चन 14। Let's understand next question 14, in which we have given that x log x का होल स्क्वायर dx। तो log को हम लोग फर्स्ट मानेंगे और x को सेकेंड मानेंगे। फर्स्ट log x का होल स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन पहले करेंगे पावर का, तो ये हो जाएगा 2 log x। अब करेंगे log x का तो ये हो जाएगा 1/x, और x का करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो अब फर्स्ट में तो ये चलता ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल आपके हो जाएंगे और एक x से आपका x कैंसिल हो जाएगा। नया इंटीग्रेशन हमारे पास फिर आ गया x log x dx। ठीक, इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो log x को फर्स्ट मानेंगे, x को हम सेकंड मानेंगे। ये एजिट रहेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ रहेगा आपका log x माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और 1/2 बाहर आ जाएंगे और यहाँ भी आपका एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल एक्स dx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 पहले से और एक 1/2 फिर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस। इस प्रकार से आप 14 क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जिसमें हमको गिवन है 15 में हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। अब देखिएगा यहाँ पर log के फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करेंगे, तो log यानी फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंस, x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 और 1 का हो जाएगा x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा और यहाँ पर वही हो जाएगा आपका x³ प्लस x dx। तो ये आपका एजिट चलता रहेगा x प्लस x³ log x माइनस यहाँ से एक x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx। तो 1/x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस
एक्स क्यू अपॉन 3 log x माइनस, यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर दिए हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, पहले से एक 3 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और प्लस एक्स प्लस सी। तो फाइनली आपका हो गया है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यू अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आप 15 क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question 16, in which we have given that e to the power x sin x plus cos x dx. It can be written as e to the power x sin x dx plus e to the power x cos x dx. आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप इस प्रकार से ब्रैकेट को ओपन करके करें तो देखिएगा फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट कंसीडर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कंसीडर करेंगे हम साइन एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स तो हाईलाइट में सबसे लास्ट में आता है। तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और एक आपका गिवन है पहले से ही ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आगे आपका है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। एक यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट भी आपको हमने बताई थी, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो और डी एक्स हो, तो इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। तो इसमें भी हम इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये गिवन था ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की जो क्राइटेरिया थी वो फुलफिल हो रही थी, डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी हो सकता था। तो इस क्लास में कुल क्वेश्चन हमने किए हैं 11 से लेकर के 16 तक। इसमें इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।